देखिए ग्रामर सेट क्लास 10th। फर्स्ट देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है? राहुल रीड द न्यूज़पेपर 1 minute बिफोर। फिर देखिए द क्लास हैड फिनिश्ड द क्लास हैड फिनिश्ड बिफोर यू ब्लैंक कम इनटू। ठीक है, फिर देखिए द सन राउंड सॉरी द मून राउंड द सन या द अर्थ। फोर्थ इफ राजेश हैड पेड द इलेक्ट्रिक बिल हिज पावर कनेक्शन ब्लैंक कट। पांचवा देखिए भोला with his parents भोला with his parents ब्रैकेट में enjoy the movie for 2 hours। सिक्स्थ देखिए you are driving a car and your friend blank look outside। फिर देखिए कालू ब्लैंक ओपन हिज शॉप एट 7 AM। मनीष ब्लैंक डिपॉजिट
हिज फॉर्म रिसेंटली। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8। फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा ओनली रीड, यानी पास्ट सिंपल। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा फर्क आता है। रीड, रेड, रेड। तो राहुल रेड द न्यूज़पेपर ऑन 1 मिनट बिफोर, पास्ट सिंपल है। ठीक है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये यहाँ पर। द क्लास हैड फिनिश्ड बिफोर, बिफोर से पहले, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगा केम। तुम्हारे अंदर आए इससे पहले ही क्लास फिनिश हो चुकी थी। द मून राउंड्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। फिर है इफ़ राजेश हैड पेड, अब यहाँ पर देखो इफ़ के साथ वर्ब की पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो यहाँ पर आएगा वुड नॉट हैव कट, तो उसका कनेक्शन नहीं कटता। यदि पहले ही जमा करा देता तो उसका कनेक्शन नहीं कटता। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोला विद हिज पेरेंट्स, बोला अपने पेरेंट्स के साथ। अब देखो विद के पहले, विद से पहले नाउन देखा जाता है, एक वचन है या बहुवचन। तो ये एक वचन है, विद से पहले, उसके बाद हमको काउंट नहीं करना है, विद से पहले वाले को काउंट करना है। तो यहाँ पर ये बोला सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद फोर के, सिंस फोर के बाद टाइम आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आएगा हैज़ बीन एंजॉइंग। ठीक है, यू आर ड्राइविंग ए कार, आप एक कार चला रहे हैं। एंड योर फ्रेंड्स, और आपके मित्र जो हैं। अब जो एंड से पहले, एंड से पहले जो टेंस है उसके बाद वही टेंस आएगा। तो आर लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यू है एंड से पहले, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा। ये उसका डेली रूटीन है, तो यहाँ पर आएगा कालू ओपन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी एस प्रेजेंट सिंपल। मनीष रिसेंटली, अभी अभी, तो यहाँ पर जस्ट रिसेंटली येट के लिए आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ डिपॉजिटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो गए फिर आता है आपके क्लोज। क्लोज में क्या है? रवि इज योर फ्रेंड, यू हेल्प्ड हिम यस्टरडे। किससे आएगा? होम से। दूसरा, दिस इज माई मदर, हर ब्रदर इज माई अंकल। ये जुड़ेगा हुज से। ठीक है, तो यहाँ पर रवि इज़ योर फ्रेंड, रवि आपका मित्र है। यू हेल्प्ड हिम यस्टरडे, तुमने उसकी मदद की थी यस्टरडे को। तो फ्रेंड के बाद फ्रेंड के लिए आ रहा है, आपने फ्रेंड की मदद की थी। तो रवि तुम्हारा मित्र है, रवि तुम्हारा मित्र है, यानी रवि तुम्हारा मित्र है, तुमने उसकी, हिम किसके लिए आ रहा है? रवि के लिए आ रहा है। ठीक है, तो रवि whom you helped yesterday यानी रवि जिसकी तुमने मदद की थी कल, इज योर फ्रेंड, वो तुम्हारा मित्र है। फिर है दिस इज माई मदर, ये मेरी माँ है, उसका भाई मेरा अंकल है। तो
मदर के लिए हर आ रहा है, तो दिस इज़ माई मदर, ये मेरी माँ है, हुज जिनके भाई मेरे अंकल हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस देखिए, वॉइस फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेश एंड मिताली वर enjoying a party। फिर what did he pay? What did he pay to his country? ठीक है, दो हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ए पार्टी एक वचन है तो वाज आईएनजी का हो जाएगा। बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी एंजॉयड बाई राजेश एंड मिताली। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड के स्थान पर डब्ल्यू एच वर्ड यूज करें, वाट। ठीक है, तो इसमें आएगा डिड आ रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल हो तो क्या यूज करोगे? वाज वर। वाट वाज पेड टू हिज कंट्री। वाट वाज पेड टू हिज कंट्री बाई हिम। क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, यानी जो जिस प्रकार के फॉर्मेट में है एक्टिव पैसिव में उसको बदलते नहीं है। सिंपल है तो सिंपल, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव। उसके बाद आता है आपके नरेशन। ही said to her what a beautiful house। उसने उससे कहा कितना अच्छा घर है। फिर दूसरा, मोनू said to ममता where are you going today? Where are you going today? तुम आज कहाँ जा रही हो? तीसरा, he said let's grow, या let's plant some trees। चौथा, she said to him I did not read even a page
yesterday, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कैसे बनेगा? ही WH वर्ड है, लेकिन WH वर्ड क्या है? ये इधर देखो एक्सक्लेमेटरी है, तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, he exclaimed with surprise that the house was very beautiful। देखिए क्या परिवर्तन हुआ, सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ गया। डेट का यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर डेट हर का यूज करना है, फिर डेट लगाना है इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर, वाट को छोड़ देना है, हाउस को लिखना है द हाउस, और जो बाहर पास्ट है इसलिए वाज का प्रयोग होगा वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद आ जाओ आप मोनू, सेट टू का क्या होगा? आस्केड, अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है, WH वर्ड को ऐसे कनेक्टिव यूज करें, ठीक है। उसके बाद यू किसके लिए है? ममता के लिए। शी प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, वाज गोइंग टुडे का हो जाएगा डेट डे, ठीक है। उसके बाद ही सेड लेट्स प्लांट सम ट्रीज, तो ही सजेस्टेड डेट, इसमें अस छिपा हुआ है तो इसका हो जाएगा दे या वी, ठीक है। शुड प्लांट, मॉडल के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, प्लांट सम ट्रीज। फिर शी टोल्ड, यहां पर क्या होता है कि इसको दो तरीके से बना जाता है नेगेटिव वालों को। किस प्रकार से? देखिएगा, शी टोल्ड हिम डेट, आई किसके लिए? शी के लिए है। शी प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, शी हैड नॉट रीड इवन अ पेज द प्रीवियस डे। अब देखो इसमें क्या है कि एक दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, शी डिनाइड, यानी उसने मना कर दिया, शी डिनाइड हिम डेट शी हैड नॉट, उसने मना किया कि उसने पढ़ा ही नहीं है, तो ये बाकी वो बिल्कुल सेम आएगा। डिनाइड यानी मना करना भी होता है, रिफ्यूज्ड भी होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मॉडल वर्ब। इसमें आपके कुछ दे रखा है, शुड, मस्ट, कैन और कुड। एक और ले लीजिए, माइट। चार वाक्य देते हैं आपको हम, पीपल, ब्लैंक, रीड न्यूज़पेपर फॉर करंट नॉलेज। ठीक है। दूसरा, यू आर स्ट्रॉन्ग सो यू कैन
यहाँ पर कैन का यूज हो सकता है यू वर स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिख देंगे यू वर स्ट्रॉन्ग सो यू लिफ्ट द स्टोन। तीसरा, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई सो ब्लैंक रेन टुडे। चौथा, बीइंग ए ड्यूटीफुल सिटीजन वी ब्लैंक पे बिल ऑन टाइम। तो फर्स्ट में क्या आएगा, शुड। करंट नॉलेज के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर। दूसरा, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग थे इसलिए तुम पत्थर उठा सकते थे। यू कुड, पास्ट फिजिकल एबिलिटी के लिए। देयर इज नो क्लाउड, कोई बादल नहीं है स्काई में इसलिए लेस पॉसिबिलिटी के लिए आएगा माइट। बीइंग ए ड्यूटीफुल सिटीजन वी मस्ट, हमको अवश्य ही, मतलब हमको ज़रूर पे करना चाहिए बिल। तो ये हो गया आपके ग्रामर सेट।